हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल यशोदा वर्मा लाइफ। गाइस, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए हमारी वीडियो को। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आप लोगों को आप वीडियो से स्टार्ट करके बताती हूँ कि क्या बात थी जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही। तो बात ये थी, मैं गई हुई थी अपनी मम्मी के घर, हम वहाँ रुके और उसके बाद हम लोग इंडिया गेट घूमने गए। मैं गई थी 19 तारीख को गई थी। 19, 20, 21 तारीख को हम लोग इंडिया गेट गए थे, सब कुछ ठीक था। और 21 से 22, 23 तारीख को मतलब इंडिया गेट हम लोग घूम फिर आए। अच्छा मौसम था इसीलिए गए थे। लोग मेरे को यूँ ब्लेम कर रहे थे कि हम लोग इंडिया गेट गए, यहाँ तक कि मेरे पापा भी यूँ बोल रहे थे कि इंडिया गेट गए, बच्चे को बाहर नहीं ले जाना चाहिए था, धूप लग गई होगी या फिर मौसम अच्छा नहीं होगा, हवा लग गई होगी। तो गैस ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मैं इंडिया गेट गई थी उस दिन 21 तारीख थी और 21 तारीख को मौसम बहुत ही अच्छा था। और इंडिया गेट के यहाँ का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ना धूप हो रही थी और ना ऐसी ठंड लग रही थी। और टाइम भी ऐसा था, 3 बजे से 6 बजे तक हम वापस आ गए थे। तो कोई टाइम ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से कि बच्चे को नहीं ले जाना चाहिए था। और गाइस, मैं ये भी बता दूं कि मैं हर जगह अकेले ही जाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहीं मेरे साथ नहीं जाते हैं, वो अपना अपना ऑफिस का काम देखते हैं। तो सारी चीज़ें मुझे ही देखनी होती हैं घर की, चाहे बच्चे को दवाई दिलानी हो, चाहे मेरे को खुद की दवाई लेनी हो, या मेरा कुछ अपने घर का काम हो, सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग मुझसे ये कह रहे थे कि बच्चे को बाहर नहीं ले जाना चाहिए था, घुमाने नहीं ले जाना चाहिए था। मेरे पापा ने भी मुझसे ये बात बोली तो मुझे तो सही नहीं लगी। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि ये बात कहाँ तक सही है कि जब मैं सारे काम खुद ही करती हूँ और अपने बच्चे को ले जा के करती हूँ, सारे काम संग उसे ले लेके सारे काम करती हूँ। क्योंकि इसके पापा हैं, वो अपना ऑफिस का काम देखते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो संग लग सके मेरे। तो मुझे हमेशा सारे काम अकेले ही करने होते हैं। तो ये कोई बात नहीं थी कि बच्चे को नहीं ले जाना चाहिए था। तो गाइस, बात ये है कि हमारे दिव्यांश के दांत पहले से ही निकल रहे हैं, मतलब दांत पहले से ही अंदर से स्टार्ट हो रहे थे। तो अभी वो कुछ ना कुछ चीज़ें चबाता रहता था, मेरी उंगली भी मुंह में लेता रहता था। निकल रहे थे दांतों की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अक्सर बच्चों की जब दांत निकलते हैं तो उन्हें दस्त लग जाते हैं। तो मेरे दिव्यांश को यही हुआ था कि उसको लूज मोशन होने लग गया, और लूज मोशन इतना हो गया कि कम से कम एक दिन में 10-10 बारी। मैं संभाल नहीं पाई। तो सबसे पहले मैंने प्राइवेटों से दिखाया। एक अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर भारत, मम्मी के यहाँ पर ही, मैंने उनको दिखाया और डॉक्टर भारत ने दे दिया, इसको दवाई दे दी। और फिर उसके 8 बजे मैंने दवाई दिलाई है, यानी कि शाम में इसकी तबीयत ख़राब हुई, दिन भर में कुछ नहीं था। ये 23 तारीख की बात है। 23 तारीख की रात में इसकी तबीयत मुझे ख़राब लगी, मैंने डॉक्टर को दिखाया। मैंने इसको उस पर 2 बारी लूज़ मोशन हुआ, एकदम पतला हुआ। तो फिर मैंने सोचा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दिखाया और फिर उसने दवाई दी डॉक्टर ने। उसके बाद दवाई खाने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ, और ज़्यादा हो गए। हम 10 बजे दोबारा गए, दोबारा दवाई लेके आई। फिर हमने सोचा क्या पता इसे सर्दी लग गई हो, हमने भाप भी लगवाई, भाप लगवा ली इसको, दोबारा दूसरा सिरप दिलवा दिया उन्हें। ये हुआ कि तब भी इससे कुछ असर नहीं हुआ। फिर और 3-4 बारी और लूज़ मोशन हो गया। अब जैसे तैसे इसको मैंने सुला तो दिया। रात में करीबन मैं 1 बजे तक सोई, बहुत परेशान हो रहा था, रो रहा था। दूध पिला पिला के मैं बार बार इसे सुला रही थी, कोई असर नहीं। ऐसे ही करीबन 2:30-3 का टाइम था। उसके बाद दिव्यांश उठा, मेरे ऊपर लेट गया और बहुत ज़्यादा रोए। मेरे को समझ नहीं आया, तुरंत इसको उल्टी आई, दूध की इसने उल्टी कर दी। क्योंकि मैं तो दूध ही पिला रही थी इसे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ, अपना छोटा बच्चा है, कुछ कह नहीं पा रहा तो क्या करूँ। इसने दूध की उल्टी कर दी, उसके तुरंत ही बाद इसको दस्त हो गए। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मेरी मम्मी के यहाँ पर भी मम्मी घबरा गई, बहन घबरा गई, सब कह रहे क्या हो गया, अब क्या करें। सब ने, हम लोगों ने सोचा कि हम कहाँ ले जाएं इसको, लाल बहादुर ले जाएं कि चाचा नेहरू ले जाएं। फिर हम लोगों ने सोचा कि लाल बहादुर पास है तो हम यहाँ लाल बहादुर में चलते हैं, वैसे भी इसका बर्थ भी लाल बहादुर में ही हुआ है। तो हम वहाँ से ले गए थे। हमने सोचा बच्चों की वहाँ फैसिलिटी तो है ही, तो ज़्यादा कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर तो भर्ती रहने की भी सुविधाएँ हैं। टचवुड की ऐसी कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। और हम गए, लाल बहादुर ले गए, उस समय 3 बज रहे थे, 3 बजे हम लोग निकल गए। उसके बाद वहाँ पर भी डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन दिया, दवाई दिया और बताया सुबह ओपीडी में देख लेना, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बच्चा ठीक है। तो हम आ गए। अब डॉक्टर ने दवाई दे दी, दवाई हमने पिलाई। उसके बाद फिर हमने एक डॉक्टर के साथ डिस्कस किया, मेडिकल वाले से, मेडिकल पर डिस्कस किया। डॉक्टर ने बताया
कि अब आपको ऐसा चल रहा है, मेरे पास ऐसे कई बच्चे आ चुके हैं जिनको आजकल लूज़ मोशन लग रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप ये दवाई ले जाइए और वो दवाई आप इसको पिलाइए। और एक उन्होंने दिया एक पाउडर कि इसको 2 चम्मच में घोल के तुरंत इसको पिला दो। वो दिया, इसको पिला दिया। वो भी दवाई जो दी वो भी पिला दी। उसके बाद इसको फिर दस्त हो रहे हैं, फिर चैन नहीं पड़ रहा। अब मैं तो भूखी प्यासी, कुछ खाना वाना नहीं खाया, मेरे साथ मेरी मम्मी भी परेशान, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि अब हम जा रहे हैं चाचा नेहरू। चाचा नेहरू हम जब गए, चाचा नेहरू में मैंने दिखाया। चाचा नेहरू भी स्पेशलिस्ट बच्चों का ही हॉस्पिटल है, दिल्ली में है वो चाचा नेहरू हॉस्पिटल। वो सिर्फ बच्चों का है, वहाँ पर 12 साल से नीचे वाले बच्चे ही देखे जाते हैं। तो वहाँ पर हम गए, वहाँ पर सारी फैसिलिटी है बच्चों की। वहाँ पर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, इतना अच्छा हॉस्पिटल है। तो मैं और मेरी मम्मी वहाँ गए। उसके बाद वहाँ पर भी डॉक्टर ने इसको वहाँ पर इसको चेक किया। हाँ, इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया। इंजेक्शन तो इसे प्राइवेट में दिया था। तो चाचा नेहरू में इसे चेक किया, बताया कि हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब लूज़ मोशन लग गए हैं तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, ये दवाई ले जाओ और पिलाओ। और इसको अलग से दिया था एक फूड का, इतना छोटा आता है। अभी मेरे पास वो क्या मैंने फेंक दिया, तो वरना मैं आपको दिखाती नहीं। ये सारी दवाइयाँ तो मैंने रखी हैं जो मैं आपको लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है गाइस। तो अभी ये मेरे को मिला था लाल बहादुर से, ये बच्चों का सिरप है। इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब फ़ायदा तो हुआ, मैं बता देती हूँ इसमें भी क्या फंडा है। फ़ायदा सब दवाइयों से हुआ, हम ही लोग नहीं समझ पाए कि हमारा बच्चा इतना परेशान था। तो हम लोग ये सोच नहीं पा रहे थे अब क्या करें, इसलिए जल्दी जल्दी हम इधर उधर भाग रहे थे। चाचा नेहरू से आ गए, और चाचा नेहरू रात को तबीयत ख़राब हुई है, दिन में मैं चाचा नेहरू को दिखाने गई हूँ, उसी दिन मैं अपने घर आ गई। मैं वहाँ से वापस आ गई। मैंने सोचा दिव्यांश ने बहुत दिनों से अपने पापा को नहीं देखा है, ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो वो मुझे ही डांटेंगे, ये कहेंगे कि बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई तो तू लेके क्यों नहीं आई। तो मैं उसी दिन, मैंने वेट नहीं किया किसी भी चीज़ का। रात को तबीयत ख़राब हुई है, दिन में ही मैं आ गई, दिन में ही मैं दिव्यांश के पापा के पास आ गई। और तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि हम दोनों साथ रह के बच्चों को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए वहाँ से मैं लेके आ गई। मम्मी तो बहुत मना कर रही थी, नहीं तबीयत ठीक हो जाए तब भी हो। मैंने कहा नहीं मम्मी, इसमें बहुत दिन से अपने पापा को भी नहीं देखा है, वहाँ जाएगा और उनसे बातचीत करेगा और भी बच्चे आसपास के खेलेगा उनके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मैं इसे ले आई। रात में यहाँ पर भी इसको लूज़ मोशन हो रहा है, फिर हमने एक प्राइवेट दिखाया। तो अभी मैं गाइस आपको बता देती हूँ अभी मैं इसको कौन सी दवाई दे रही हूँ, जो यहाँ के डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की और उन्होंने वहाँ से मुझे दी। ये देखिए, ये दवाई है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे और कभी उनकी भी तबीयत बिगड़ती है, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, तो क्या है आप इस तरीके की दवाइयाँ अपने आसपास के मेडिकल वगैरह से उसे दिखा सकते हैं। और ये किस चीज़ के लिए है, दस्त के लिए है, दस्त बुखार या बच्चे को खांसी हो अंदर, तो सिर्फ उसके लिए है। ये दवाइयाँ देख लीजिए, ये खाली पेट देने वाली दवाई है। इसमें 2 ml खाली पेट देनी होती है दिन में 3 बार। ये दवाई देनी होती है दिन में 2 बार। और दिव्यांश और दिखाओ, और कहाँ है हमारे पास दवाई, और दिखाओ। हाँ, ये है नोज़ल ड्रॉप, ये नोज़ल ड्रॉप है। अगर बच्चे को अंदर से जकड़न है तो उसके लिए मेरे को ये दिए डॉक्टर ने, इसको ड्रॉपर से दिन में 4 बार देना। ये दवाइयाँ मैं इस टाइम यूज़ कर रही हूँ और इसी दवाइयों से मेरा दिव्यांश ठीक हो गया है और वो बिल्कुल अच्छा है, भगवान करे अब इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये है कि दांत निकलते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, ये मुझे अब समझ आया। भाई मेरा तो पहला बच्चा है तो मुझे तो अभी समझ आएंगी ये सारी चीज़ें। और रही बात कि एक माँ होने के खातिर घबराहट तो हो ही जाती है कि यार बच्चे की हालत है। मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, कभी एक रोटी खा ली, कभी आधी रोटी खा ली, इस तरीके से मैं रही हूँ। मेरे पे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। और जब मैं यहाँ आ गई तो मेरा और दिव्यांश के पापा का रो रो के बुरा हाल हो रहा था कि हमारा बच्चा ऐसी परेशानी से जूझ रहा है। लेकिन लोग आसपास बात करी तो सब लोग ही बता रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। ये है जिंक, ये मिला था मुझे चाचा नेहरू से। ये है क्या लिखा है, जिंक एक्सटेट ओरल सॉल्यूशन USP, ये चीज़ है। ये दवाई भी अच्छी है, डॉक्टर मैंने प्राइवेट भी दिखाया है तो उन्होंने भी बताया ये बच्चे के लिए अच्छी है, क्योंकि अभी उसके शरीर से पानी बहुत निकल रहा है, तो ये दवाई भी उसके लिए बहुत अच्छी है। ये दवाइयाँ मैंने ली थी।
और ये दवाई भी मेरे को प्राइवेट दी थी। लेकिन ये जितनी भी दवाइयाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारी ठीक है, ख़राब इसमें से कोई सी नहीं है, और बच्चे के लिए सारी ज़रूरी हैं। ये देखिए ये सारी दवाइयाँ अच्छी हैं बच्चे के लिए। बस ये है कि हम लोगों को घबराहट इतनी अच्छी हो जाती है कि हम लोग दवाइयाँ बदलते रहते हैं, दवाइयों को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें खुद को चैन नहीं पड़ता, हमारा दिल तसल्ली नहीं मानता कि बात है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया इन दवाइयों से ही। भगवान न करे कि इसको ऐसी आगे प्रॉब्लम आए। दांत तो निकल रहे हैं, हाँ देखो थोड़ी बहुत पोटी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चा एकदम वो आँखें काट रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें, तो वो चीज़ दिक्कत वाली हो जाती है गाइस, कि मन बहुत परेशान हो जाता है। माँ बाप के होने के नाते हम लोगों को इतना दुख होता है कि सभी समझते होंगे इस चीज़ को, कि बच्चा जब परेशान होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, बस हम लोग दवाइयाँ बदलते रहते हैं। और अभी फ़िलहाल ये है कि ये देखिए मेरा बच्चा आराम से खेल रहा है, इनको पाउडर लगाना है, इतनी सारी दवाइयाँ इकट्ठी करनी है मेरे दिव्यांश ने। देखो मैंने तो, मुझे लग रहा है लाइफ में अभी तक इतनी दवाइयाँ नहीं खाई होंगी, इतनी दवाइयाँ बदल गई दिव्यांश की। ये देखिए, तो चलिए गाइस यही बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। इसी खातिर हम लोग वीडियो भी नहीं बना पाते। वीडियो कैसे बनाऊंगी जब मेरा बच्चा परेशान है, तो मैं नहीं बना पाऊँ। और रही बात इस चीज़ की कि कहीं आने जाने से बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा अकेली ही जाती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जाती। दिव्यांश के पापा भी मेरे साथ नहीं जाते, मैं और दिव्यांश ही हमेशा अकेले जाते हैं। तो आने जाने से ऐसे कोई नहीं है कि धूप लग गई, ठंड लग गई, ये हो गया। मैं माँ हूँ, मुझे मालूम है अगर बाहर इतनी ज़्यादा धूप है तो मैं खुद भी नहीं जाऊँगी, अगर इतनी ठंड है तो मैं उसको ठंड के कपड़े पहना के जाऊँगी। ये चीज़ है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहती हूँ कि हमें क्या है, दवाइयाँ खिलाते खिलाते अपने अंदर पेशेंस भी थोड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि दवाई असर करते करते ही तो करेगी, इतनी जल्दी दवाई बदलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अब सब कुछ ठीक है, वीडियो आप लोगों के साथ आती रहेंगी, और आप लोग इसी तरह चैनल को प्यार दीजिए। बहुत ही जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से होने वाले हैं, तो जिन लोगों ने अभी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब जो भी वीडियो है आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है गाइस, जल्दी ही मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।